तो सबसे पहले मिलिए इस छोटी सी चुलबुली सी बेहद खूबसूरत चिड़िया से। देखने में ये कुछ हद तक हमारे घरों में पाई जाने वाली गौरैया की तरह लगती है, मगर उससे भी ज्यादा दुर्लभ और उससे भी ज्यादा खास। इसका नाम है स्विफ्टलेट। स्विफ्टलेट बर्ड सोने से भी महंगा घोंसला बनाने वाली चिड़िया। इस परिचय के बाद शुरू होती है इस छोटी सी चिड़िया की दुर्लभ कहानी, जिसमें वो सोने से भी महंगा मार्केट तैयार करती है। एक ऐसा बाजार जिसमें इस चिड़िया के प्रोडक्ट के आगे सोने की चमक भी फीकी पड़ जाए। वो प्रोडक्ट है इस छोटी सी चिड़िया का छोटा सा घोंसला। स्विफ्टलेट बर्ड का घोंसला सोने से भी महंगा पदार्थ। स्विफ्टलेट बर्ड को दुर्लभ बनाता है इसका घोंसला। आम चिड़ियों की तरह स्विफ्टलेट बर्ड्स तिनकों से नहीं बल्कि अपनी गाढ़ी लार से घोंसला बनाती है। ये प्रक्रिया बेहद कठिन होती है, लेकिन स्विफ्टलेट बर्ड का घोंसला जब तैयार हो जाता है तो इसे पसंद करने वाले और उपयोग करने वाले लोग सफेद सोना कहते हैं इसे। सफेद सोना बनाने वाली ये चिड़िया मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में पाई जाती है। चीन, कोरिया, जापान, मलेशिया, वियतनाम और प्रशांत महासागर में बसे छोटे छोटे द्वीप, मुख्य तौर पर ये यहीं घने जंगलों, पहाड़ी गुफाओं में रहती हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगी कि स्विफ्टलेट बर्ड्स की कुछ प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। इसके बारे में आपको रिपोर्ट में बताएंगे। फिलहाल समझते हैं इस छोटी सी चिड़िया के घोंसले को सफेद सोने का दर्जा क्यों दिया जाता है। किसी भी चिड़िया का घोंसला उसकी पहचान होती है। ये अपने आप में एक ऐसी कलात्मक आकृति है जिसे दुनिया के तमाम बर्ड लवर अपने कैमरे में कैद करने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। लेकिन स्विफ्टलेट बर्ड्स के घोंसले में छिपा है इसका दर्द। इसका घोंसला जो भी देखता है बेचारी का घोंसला उठाकर ले जाता है। जिस घोंसले को ये चिड़िया महीनों की मशक्कत के बाद तैयार करती है, उसे लोग सेकंड भर में लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। पहले आपको वो प्रक्रिया समझाते हैं जिसमें स्विफ्टलेट बर्ड अपने लिए दुर्लभ मगर सुरक्षित घोंसला तैयार करती है। दरअसल स्विफ्टलेट बर्ड्स घास के तनके के बजाय अपनी लार से घोंसला बनाती है। सबसे पहले स्विफ्टलेट बर्ड अपनी लार को चट्टानों पर रखती है। एक बार में लार की मात्रा बेहद कम होती है, मगर ये एक ही जगह बार बार लार गिराती है। पत्थर या दीवार पर घंटों मेहनत से उसे सुखाती है। लार को सुखाते समय उसे घोंसले का आकार भी देती जाती है। लार धीरे धीरे सूखकर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। सोचिए ये पूरी प्रक्रिया कितनी कठिन है। जब ये तैयार होता है तो ये स्विफ्टलेट बर्ड्स के आकार से दोगुना बड़ा होता है, किसी कटोरी की तरह। लेकिन ये घोंसला बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। इसकी तलाश में सैकड़ों लोग जंगलों से पहाड़ों की गुफाओं तक घूमते रहते हैं, क्योंकि इनके लिए स्विफ्टलेट बर्ड्स का घोंसला सोने से भी महंगी चीज है। इन घोंसलों को हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता है। स्विफ्टलेट अक्सर अपने घोंसले बहुत अंधेरी गुफाओं में, खतरनाक गुफाओं में बनाते हैं और यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसे लोग जो उसको हासिल करना चाहते हैं, कई बार वो रस्सियों के सहारे, लकड़ी की सीढ़ियों के सहारे सैकड़ों फीट ऊंचाई तक चढ़ते हैं। लेकिन महज एक पक्षी के घोंसले को हासिल करने के लिए लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं और आखिर इसे सफेद सोना क्यों कहा जाता है? स्विफ्टलेट बर्ड्स का घोंसला हांगकांग और सिंगापुर जैसे शहरों में सोने से भी महंगा बिकता है, खास तौर पर वहां के रेस्टोरेंट में। इन रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में आपको एक सूप मिलेगा जिसका नाम है बर्ड नेस्ट सूप, यानी चिड़िया के घोंसले का सूप। यह सूप इसी स्विफ्टलेट बर्ड्स के घोंसले से बनता है। इस एक बाउल सूप को कोई आम आदमी नहीं पी सकता, क्योंकि इसकी कीमत बेहद ज्यादा होती है। $150 यानी 14,000 रुपए स्विफ्टलेट बर्ड के घोंसले से बने एक बाउल सूप की कीमत। जानकारों की माने तो स्विफ्टलेट बर्ड्स के एक घोंसले में 10 से 15 बाउल तक सूप बन जाता है। इस तरह इसकी कीमत हो जाती है 15 से 20,000 डॉलर। जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत
आज के हिसाब से करीब $1300 ही है। तो हुआ ना ये घोंसला सोने से महंगा। ऐसे में आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, आखिर स्विफ्टलेट बर्ड्स के घोंसले में ऐसा क्या है जो इससे बना सूप इतना महंगा बिकता है? तो इसके बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट आपको बताते हैं। एक घोंसले का वजन 10 से 15 ग्राम होता है। बेहतरीन क्वालिटी के नेस्ट की कीमत हजारों डॉलर में होती है। चीन की पारंपरिक चिकित्सा में इसे संजीवनी माना जाता है। कई दक्षिण एशियाई देशों में इसे ब्यूटी फूड माना जाता है। अमीर लोग इसे अपनी इम्यूनिटी और चमकती त्वचा का सीक्रेट मानते हैं। बढ़ते बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए ये हाई प्रोटीन डाइट का काम करता है। कैंसर जैसी बीमारी के बाद इसका इस्तेमाल तेज रिकवरी के लिए होता है। समय के साथ स्विफ्टलेट बर्ड्स के घोंसलों की बढ़ती मांग ने एक नया उद्योग भी खड़ा कर दिया है। दक्षिण एशिया के कुछ देशों में प्राकृतिक गुफाओं के अलावा विशेष इमारतें भी बनाई जा रही है, जहां स्विफ्टलेट बर्ड्स को घोंसले बनाने के लिए पाला जाता है। इस तरीके से घोंसलों का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्विफ्टलेट बर्ड्स और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। अगर बिना किसी योजना के इनको ऐसे ही इकट्ठा किया जाता रहा तो इनकी संख्या पर बड़ा असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ दुनिया भर में अलग अलग जीव जंतुओं पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं। स्विफ्टलेट बर्ड्स को लेकर केव्स में प्रयोग हो रहे हैं, तो साथ ही कॉकरोच को मॉडर्न वेपन के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसको लेकर भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। 2 से 3 इंच लंबा जीव, आप सोच रहे हैं इतना हाई टेक कैसे बन जाएगा? ये किसी टारगेट एरिया में घुसकर घटनाओं की लाइव जानकारी देगा। आखिर इन पर लगाए जाने वाले उपकरण कितने छोटे होंगे और ये कैरी कैसे करेंगे? तो इसका पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। दरअसल कॉकरोच के ऊपर एक बैकपैक लगाया जाएगा। इसी बैकपैक में कैमरा, सेंसर, माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर लगे होंगे। खास बात यह कि कॉकरोच में लगे सिस्टम को दूर से कंट्रोल भी किया जा सकेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए इन्हें मनचाही दिशा में घुमाया जा सकेगा। इन उपकरणों के साथ कॉकरोच ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जहां कोई रोबोट नहीं पहुंच पाएगा। यानी कॉकरोच की जासूसी इतनी तगड़ी होगी कि दुश्मन के हमले की प्लानिंग से लेकर उनकी पूरी बातचीत और हथियारों की इमेज तक सीधे अपने कंट्रोल्स को भेज सकता है। इसके साथ वो ये भी जानकारी देगा कि उसके टारगेट ने किस जगह पर कौन सा हथियार रखा है और इसका कंट्रोल कौन करता है। अब इस स्थिति को मौजूदा ईरान अमेरिका की जंग से ही जोड़कर देखिए। जंग में अमेरिकी सेना और इसके इंटेलिजेंस एजेंट ये पता नहीं लगा पाए कि ईरान ने परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम कहां छिपा रखा है। कई खुफिया इनपुट बताते हैं कि ईरान ने यूरेनियम जाग्रोस की पहाड़ियों में बने सुरंग में इसे छिपाया है। तो इसी इनपुट से पता चलता है कि वो सुरंग इतनी गहरी है कि उसे बंकर बस्टर बम से भी नहीं तोड़ा जा सकता। अब सोचिए, यही टास्क अगर कॉकरोच रोबोट को दिया जाए तो वो कितनी सटीक जानकारी दे सकता है, क्योंकि किसी भी देश का चाहे कोई ठिकाना कितना भी सीक्रेट क्यों न हो, उसके बारे में किसी न किसी को पता तो होगा ही। अगर ये रोबोटिक कॉकरोच उसी शख्स के घर में घुस जाए तो वो कितनी सटीक जानकारी अपने कंट्रोल को दे सकता है। चींटियों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये अपने वजन से 40 गुना भार उठाकर आराम से चल देती है। ये धरती के भीतर ऐसी जगह से सुराग दे सकती है जहां किसी दूसरे जीव का पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन क्या इन चींटियों का इस्तेमाल मॉडर्न वॉरफेयर में केमिकल अटैक की तरह हो सकता है? अगर ऐसा हो तो कोई अचंभा नहीं, बल्कि चींटियों की लाखों प्रजातियों में से 4 की पहचान ऐसी चींटियों के रूप में हुई है जिनका जहर इंसान की जान ले सकता है। इंसानों की जान लेने वाली 4 जहरीली चींटियां। अपनी स्क्रीन पर जो 4 चींटियां आप देख रहे हैं वो न सिर्फ जानलेवा रूप से जहरीली है बल्कि बेहद आक्रामक भी। अगर इन्हें किसी दुश्मन सेना के खेमे में छोड़ दिया जाए तो ये पल भर में सैकड़ों लाशें बिछा सकती है। कैसे? आपको विस्तार से बताते हैं। बुलडॉग चींटी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाई जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 इंच होती है।
काले शरीर और लाल नारंगी पेंट वाली ये चींटी इतनी खतरनाक है कि काटने के 15 मिनट के भीतर इंसान की मौत हो सकती है। बुलेट चींटी, नाम के अनुसार इसका डंक गोली लगने जैसा दर्द देता है। लगभग 1.2 इंच लंबी ये लाल काली चींटी काटते ही 24 घंटे तक असहनीय दर्द, सूजन और दिल की धड़कन तेज कर सकती है। बुलहॉर्न चींटी, मध्य अमेरिका की ये छोटी चींटी बेहद आक्रामक होती है। इसका काटना इंसान में एनाफिलेक्टिक शॉक पैदा कर सकता है जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। फायर आंट, लाल और जिंजर चींटी के नाम से जानी जाती है। काटते ही ऐसा लगता है जैसे शरीर पर जलता अंगारा रखा गया हो। अब आप उस सीन की कल्पना कीजिए, किसी भी देश से जमीनी जंग में अगर दुश्मन देश इन जहरीली चींटियों का झुंड छोड़ देता है तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। हालांकि प्राचीन काल की लड़ाइयों में इस तरह के जहरीले जीवों का इस्तेमाल होता रहा था, लेकिन आज भी दुश्मन को परास्त करने की ये तरकीब कारगर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।